हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावाद के विष्णु चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी ग्राम कोसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति को अपनी माँ समझते थे। सुमित्रानंदन के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो निम्न है। सबसे पहले आता है हमारा छायावादी रचना। छायावादी रचना 1918 से 1943। नंबर 2 प्रगतिवाद 1935 से 1945। नंबर 3 अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं 1946 से 1948। नंबर 4 मानवतावादी, नव मानवतावादी 1949 के आसपास लिखी। सबसे पहले हमारी छायावादी रचनाएं 1918 से 1943 के बीच में। नंबर 1 उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1923। प्रगतिवाद 1935 से 1945 के मध्य। इसमें सबसे पहले युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940 ईस्वी। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने रचनाएं की। इसमें सबसे पहले हमारी स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण 1947, युग पथ 1949, मानवतावादी 1949, उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1949, अंतिमा 1955, लोकायतन 1964। लोकायतन एक महाकाव्य है। महाकाव्य 2 खंड और 7 अध्यायों में विभक्त है। सत्यकाम 1975 महाकाव्य है। स्वच्छंद 2000 ईस्वी इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ। 5 कहानियाँ 1938। उपन्यास हार 1960 ईस्वी। पत्रकारिता 1938 में इन्होंने रूपभा नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। मुख्य बिंदु। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम गुंजन है। महाकाव्य लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। सुमित्रानंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। रोला इनका सर्वप्रिय छंद माना जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। सम्मान और पुरस्कार 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लोक आयतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला। 1962 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। धन्यवाद।
like, share and subscribe.